मुकद्दर की बात होती है। लोग कायदे से सुन रहा था, जब दिलवर साहब खड़े हुए, कभी ये उड़ जा रहा है, कभी वो उड़ जा रहा है, कभी भजवे वाला उड़ जा रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, अच्छा बोले, थोड़ी देर और बोल दूं। तेरी बेटी हर जुम्मा को कुरान पढ़ के जमा करती, शोहर मस्जिद जाते, शोहर वापस आते, बीवी शोहर की आहट सुन के कुरान को समेटती, मुस्कुरा के उठती, शोहर को सलाम करती, झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखा। उनके नस्लों में जो बेटा होता तो पबजी नहीं खेलता, फ्री फायर नहीं खेलता, हजरत मोहल्ला का पूरा कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूते। मोहल्ला पूरा कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में 1 बजे रात तक जागल है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता ये कुकुर कहाँ से, वो भी पागल है, कुकुर भी इनसे परेशान, बाप भी परेशान, समाज परेशान। ए नौजवानों, अहद कर लो, कुरान पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, जब तुम ऐलान करोगे जीतेगा भाई जीतेगा, फलना पार्टी जीतेगा, अरे मुसलमान का नारा है जीतेगा भाई जीतेगा, नमाज वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, गौस वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ख्वाजा। तुम ये हार जीत के चक्कर में मत रहो, कौन नेता जीते कौन हारे चक्कर छोड़ो। अरे जब तूने कलमा जिस दिन नबी का पढ़ा उसी दिन तुम जीत गए, उसी दिन जीत गए हो। इलेक्शन आ रहा, जितना डब्बू चमचा करछुल सब बाहर निकल जाए, सब निकलेगा। अगर मौलाना उसके है ना पार्टी में घुस के कहीं बात कर लिया, साला मौलाना जो हो न रे राजनीतिक सीख रहा हो। अगर नेता के पास 10 मिनट मौलाना बैठ गया और तेरा बेटा झंडा लेके दिन भर कपार में चाल में गाड़ी बिल्डिंग बांध के जीतेगा 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 जीतेगा, उसमें कोई गम नहीं। मौलाना जहां उनके पास बैठा, ये मौलाना जो है ना ये राजनीति कर रहा है, इसको निकालना। लेकिन याद रखो राजनीतिक में भी चुनाव सही से करो। मैं इसके लिए बहस करने के लिए नहीं आया हूँ, आचार संहिता लागू है। मुसलमान घुगनी और पकौड़ी मत बिक जाना, ज़मीन मत बेचना, तुम्हारा हक है, अपना हक का सही इस्तेमाल करना, दलालों के चक्कर मत आना, अपना हक इस्तेमाल करना। एक वोट से किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, समाज बदलता है। आज आए दिन नहीं देखते सोशल मीडिया में क्या नहीं मुसलमानों को कहा, क्या नहीं कहा। अभी आपने सामने देखे होंगे बहराइच को, आपने दंगा देखा बहुत सा, क्या हम लोगों की गलती है? क्या मुसलमान होना देश में जुर्म है? क्या खता है? क्या आज तक कोई भी नेता हो, चाहे सेकुलर पार्टी के कोई नेता हो, आज तक किसी ने आवाज उठाया? कडासना गाजियाबाद के नरसिम्हानंद राव ने जो नबी के शान में गुस्ताखी की, किसी सेकुलर पार्टी आवाज उठा देता कि ये गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी एक बोल देता? कोई सेकुलर पार्टी ने आवाज चक नहीं उठाए। मुसलमानों कब तक चुप रहोगे? अपने हक के लिए तुझे खुद लड़ना होगा, वरना नहीं देखा इन लोगों का जो टारगेट है, लेकिन ये लोग ख्वाब देखता है इस्लाम मिटा देंगे। ये इनकी भूल है, ये इनकी गलती है, ये इनकी सोच गलत है। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बताने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान के प्रति को सड़कों पर जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। तूने पढ़ना छोड़ दिया, तूने पढ़ना छोड़ दिया। इतने लोग बैठे हो, लाओ कोर्ट से कागज, मैं लिख के दे सकता हूँ 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। 95% नहीं जानते हो। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा लगा लेना बहुत आसान है, कभी तहियात पढ़ लो, नमाज भी पढ़ लिया करो, उसी वक्त गौस के सामने तू खड़े होने के लायक रहोगे जब तेरी नमाज होगी पेशानी में सजदे का निशान। कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता। जो माँ बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहे मौलाना नीयत बता दीजिए, और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में,
जिनका बेटा जाकर के ड्रीम 11 में पैसा लगाए कि इस्लाम खतरे में है, लॉटरी खरीदे कि इस्लाम खतरे में, बेटा शराब पिए कि इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों, हमारा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं है, कभी नहीं आया है खतरे में। कौन कहता है इस्लाम खतरे में? नहीं, इस्लाम कभी खतरे में, मेरा इस्लाम इतना कमजोर थोड़ा है कि कोई मामूली नापाक आदमी कुछ बोल देगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अबू जहल ने नबी की बुराई करके, नबी के शान में गुस्ताखी करके अपनी जहालत में जाहिल का बाप बन गया, उसी में मशहूर हो गया। इसलिए मत गम करो। फिरौन की जिंदगी 400 साल की मिली, खत्म हो गई। कारून आया, बहुत बड़ा बादशाह, खत्म हो गए। शद्दाद आया, जन्नत बनाया, जन्नत में कदम ना रख सका, खत्म हो गया। हिटलर आए, बहुत ख्वाब देखा, खुदकशी करके मर गए। क्या करते हो? इसलिए करबला वालों ने पैगाम दिया कि जुल्म करने वाले का नामो निशान करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। मत घबराओ, किसी कौम के झोपड़ी जलते हुए तकलीफ होती है तो मत घबरा, सबर कर, दुआ कर, मौला हमने कौन सी खताएं कर दी गलती जो ये सजा ये दिन देख रहे हो। ए मुसलमानों, तो पिछले अपने सबक को याद कर ले, अपने दोस्त और को याद कर ले। आज तेरे लिए बर्बादी इसलिए आ गई है कि तुम आजान 5 वक्त मोहल्ले में बैठ के सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, मिलाद जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़, वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। इसलिए पढ़ो। आज कितने माँ बाप शिकायत लेके आते हैं हम लोग के पास, झारखंडी बाबा मेरा बेटा खाना नहीं देता, मेरी बहू 3 महीने बातचीत नहीं करती। बोलो मुसलमानों, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तुम माँ बाप से दूर हो गए और कहते मौलाना बरकत नहीं होती है। मुसलमानों, कब तक ये खिलौना खेलोगे? आज तुम परेशान हो। हम लोग जब कहीं जाते हैं कहता झारखंडी बाबा है। अभी एक जगह गए थे, कहा झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़े हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम मौलाना हम घर का देखेंगे। बोले हजरत कम से कम मेरे घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल पढ़ना 2020 से हम लॉकडाउन से पहले छोड़ दिए हैं। अब 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ने लगे। 1 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम। तो 1 बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं सोते रहो, ठीक रहेगा तो रहना, वरना वहीं पड़े रहो। मुसलमानों, तू नमाजी बन जा। गौसे आजम के दरबार में एक आदमी गया, कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, दुआ ताबीज कुछ नुस्खा दे दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू घर चला जा, जाके 5 वक्त नमाज पढ़ा कर। वो आदमी वापस पलटा, 5 वक्त 1 सप्ताह तक नमाज पढ़ा। गौसे आजम के दरबार में दोबारा हाजिरी दिया, कहा गौसे आजम बड़े पीर 1 सप्ताह लगातार नमाज पढ़ा लेकिन बरकत घर में नजर नहीं आई, कोई नुस्खा दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू फिर वापस घर चला जा, जाके कहो अपनी बीवी को, कहो तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी। वो शख्स फिर वापस घर पलटा, अपनी बीवी को कहा बीवी तू भी नमाज पढ़ ताकि बरकत होगी। गौसे आजम फरमाते हैं वो बीवी भी नमाज पढ़ने लगी। 2 सप्ताह नमाज पढ़ने के बाद फिर गौसे आजम गए, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर आपके बारगाह में आया था, आपने कहा नमाज पढ़ोगे तो बरकत होगी। तो 1-2 सप्ताह तक लगातार नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी बीवी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ा, मेरे बेटे पढ़े, पूरा परिवार पढ़ा, लेकिन बरकत नजर नहीं आई है। गौसे आजम फरमाते तू फिर वापस घर पलट के चला जा और जाके अपने दरवाजे पे पर्दा लगा दे। क्या कहा? पर्दा लगा दे। वो आदमी आया, दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। 1 सप्ताह के बाद फिर 4थे सप्ताह में पहुंचा, का हुजूर बड़े पीर दस्तगीर बात समझ में नहीं आई, मैं नमाज पढ़ा तो बरकत दिखाई नहीं दी, मेरी बीवी 1 सप्ताह तक नमाज पढ़ी, बरकत नजर नहीं आई, लेकिन जो ही दरवाजे पे मैंने पर्दा लगा दिया घर के अंदर बरकतें नजर आने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई ये पर्दे के पीछे राज क्या है। गौसे आजम फरमाते सुनो, तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी पढ़ती थी, तेरा बच्चा पढ़ता था, तेरा परिवार पढ़ता था, लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रहता था और जब तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई बेनमाजी गुजरता था, तेरे घर के जानिब झांक के देख लेता था, उनकी नजर तेरे घर के अंदर चली जाती थी, उनकी नजर तेरे को निगाह उनके तेरे घर के अंदर पहुंचती थी, इस वजह से तेरे घर के बरकतें चली गई थी। जब तूने पर्दा लगा दिया है दरवाजे पे, अब बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं जा रही है, अब
बेनमाजी की निगाह तेरे घर नहीं जा रही है, इसलिए बरकतें नजर आ रही है। 3 पहाड़ के मुसलमानों सीने में हाथ रख के सोचो, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में झांक ले, किसी के घर के दूसरे के घर में देख ले, तो उनकी घर की बरकत चली जाए। और जिनके घर में बेनमाजी का गोदाम हो, क्या होगा? इतना कमाते हो मौलाना, बरकत नहीं होती है। बरकत होगी कैसे? बीवी रात भर नमाज के जगह पे LCD देखे, बेटा मोबाइल में फेसबुक में कोई फ्रेंड अगर कोई एक मैसेज भेज दे, फ्रेंड अभी एक जगह गए थे, एक लड़का देखा हेलो गाइस, हम ये कहाँ सुना यार, हजरत आप लोग मौली मौलाना नहीं समझिएगा, ये मार्केट में नया आया है हेलो गाइस। अरे बाप, बोले कहाँ सिखाया रे, अजीब बात, कहाँ से सब सिखाया? बेटा कितना पढ़ा है? इंग्लिश को जानता? बोल हाँ 3 लफ्ज जानते हैं, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। हाँ, कहाँ जा रहा है बेटा? बड़ी बिजी में है। झूठे खाली बोल दिया, बेटा बिजी की स्पेलिंग करो ना, बी 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 सॉरी। बहुत क्या बड़ी गमगीन बेटा, क्या बात है? प्रॉब्लम। अरे एक मैसेज कोई दोस्त ने भेजा, खाना छोड़ दिया, पहले मैसेज खट से ओके किया उनकी। मुसलमानों, एक तेरा दोस्त मैसेज भेजे तो तुम खाना छोड़ देते हो, पहले मैसेज को रिसीव करते हो। तेरे रब ने प्यारे आका जनाब मुहम्मद के जरिए 30 पारा कुरान का मैसेज तेरे लिए भेजा। एक बार उस मैसेज को पढ़ लिया होता, जिंदगी बदल जाती, यहाँ भी कामयाब हो जाता, वहाँ भी कामयाब। लेकिन नहीं, कुरान नहीं पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते। मौलाना को बुलाएगा, कभी पढ़ा करो कुरान। तुम मोबाइल में पागल हो, इस मोबाइल ने पूरे खानदान को बर्बाद किया है। अब भी 3 पहाड़ वालों, अगर तुम्हारे 15, 18, 17 साल के लड़का लोग मोबाइल रखता, छीन लो, अभी भी वक्त बचा है। इनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, वरना पत्थर तोड़ेगा, खदान में घुसेगा, है ना, 80 फीट ऊपर अंदर से जाकर के पत्थर निकाल के बेचेगा बाल बच्चों के लिए। काश तुम बच्चों को पढ़ा दिया होता। घर मकान मत बना, मार्बल टाइल से मत लगा भैया, इन बच्चों को पढ़ा दे। ये जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे बच्चे जब ट्रेन में जाते हैं, ठूस ठूस करके बगैर टिकट जनरल में जाकर के सर पे बैग रख करके 6-6 घंटा खड़ा होता। मौलाना बाबू बेटा घर कहाँ है? झारखंड है। के गो बच्चा है बेटा? 3 गो है। कहाँ जा रहा बेटा? गुजरात। बीवी है झारखंड में, शोहर है गुजरात में। खाना खा के फैक्ट्री से आके शोहर 10 बजे हाथ पाँव धो के फ़ोन उठाया, सीधे बीवी को फ़ोन लगाया, हेलो हेलो, खनवा खैली? बोले नहीं, चल गेलो, खाना ख़त्म, कोई गम नहीं। मुसलमानों, तरसते रहोगे, बच्चों का चेहरा नहीं देख पाओगे। पढ़ने में ताकत लगती है, तेरा बाप जाके गाड़ी खरीद दिया 1.5 लाख का, लेकिन शक्ति नहीं हुई कि तुम्हारे बेटे के हाथ में कभी किताब दे देता। हमेशा एक परिवार में तुम अंबानी को 1500 रुपये महीना देते हो, अगर 5 मोबाइल सब मिलकर रखते 300-300 रुपये, अगर 28 दिन में अंबानी को 1500 देते हो। लेकिन इमाम की तनख्वाह की जहाँ बारी आई तो 100 रुपया घर पीछे बढ़ा देंगे। माना कमाई नहीं होती है। मॉल में जाके डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा सब खा लेगा, लेकिन जब जुमा के दिन मस्जिद का डब्बा सामने आएगा, आंख बंद करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लगता है डायरेक्ट अजमेर से ही उतरा है। मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमने इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, डब्बा खतरा में। इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में। इसलिए खुदा के वास्ते पढ़ो और नमाज पढ़ो, नमाज से बरकत होती है। और अपने आप को छोटे चीज़ से बड़े चीज़ को जोड़ते हो। हम सब गुनहगार हैं, लेकिन गौसे आजम का सदका होगा सबका बेड़ा। वली के दरबार में जाओ तो दिल से। आज लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बंगाल में है गौसे बंगाला पत्थर चपटी, और भी मज़ार बहुत है। औरतें तो ज़्यादातर मज़ार जाती है, नमाज नहीं पढ़ती है। औरतों को मज़ार जाना मना है, पता नहीं आपको है? औरतों को मज़ार जाना शरीयत ने मना किया है। वो मज़ार नहीं जाएगी, मस्जिद नहीं जाएगी, ईदगाह नहीं जाएगी, जनाजे में नहीं जाएगी, लड़ाई मैदान में नहीं जाएगी। वो घर में अच्छी लगती है, घर में अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। मेरी माँ बहने, अगर आप LCD में देख रहे हैं तो 2-3 पैगाम ले लीजिए, 1-2 खुराक दे देते हैं, ताकि वो लोग को भी याद करेगी कि कोई मौलाना आया था। कहें सुभान अल्लाह। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। कितनी देर और बोलेंगे?
अच्छा अच्छा बबुआ 1:23 लगभग मैं बोल रहा था। कितनी देर से बोल रहा था? है ना, 1 घंटा होने वाला है। 28-29 में बोल रहा था, 30-29 से 28-29 से बोल रहा था, 12-29-30 से। और 2-4-10 मिनट सुन लीजिएगा बाबू। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दो। एक बात बोले, हालांकि हम बोलते नहीं हैं, मैं आज तक नहीं बोला, आज पहली बार हुआ है मेरे साथ इतना बड़ा हादसा। पहली बार इतना बड़ा हादसा हुजूर, पहली बार। 1.25 घंटा तकरीर हो गई, 10% पौनी तक नहीं हुआ, ये पहली बार। तब इतना बड़ा झटका मुझको पहले बार लगा, आज तक नहीं लगा था। हम जहाँ जहाँ तकरीर करते हैं, पैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे कोई बड़ी मतलब नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, मोहब्बत होती है, ताकि लोग झारखंडी को चाह रहा है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, 2 घंटा बोलिए, होगा। कभी कभार नारा भी लगाइए, और मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पाँव उठा के आगे पीछे हो जाइए, ताकि तकरीर मेरी बढ़ती रहेगी। इनकमिंग चालू रहेगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। क्लियर बात है। इनकमिंग बंद देखेंगे, आउटगोइंग बंद करेंगे, GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म, 1 घंटा बोलना। क्लियर बात है। हमारे शायर इंटरनेशनल दिलवर शाही साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनके जब कहीं पढ़ने का भी हम लोग दोनों साथ में थे, पूरा मजमा खड़ा हो जा रहा था। इनाम तो मत पूछिए, उससे तो खैर मुकद्दर की बात होती है, लोग कायदे से सुन रहा था। जब दिलवर साहब खड़े हुए, कभी ये उड़ जा रहा है, कभी वो उड़ जा रहा है, कभी भजवे वाला उड़ जा रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है, अच्छा बोले। थोड़ी देर और बोल दूं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? सिर्फ हाथे मचा है, कहे सुभान अल्लाह। बाहर वाले चचा सब जो कवरेज एरिया बाहर बैठे हैं, वो लोग भी नेट वाले सदर अंदर में है, माशाअल्लाह, हाथ उठा रखा है, सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आप लोग यहाँ वहाँ ना जाएं, आप मज़ार ना जाएं, बाजार ना जाएं, हटिया ना जाएं, चौक ना जाएं, मोड़ ना जाएं। अरे भैया कहाँ से आए आप? बहुत दूर से। अल्लाह ताला उनमें, हाँ क्या नाम हो गया बेटा? अयान। कहाँ के रहने वाले बेटा? 3 पहाड़, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फरमाए। ध्यान है ना, अयान ने दिया ध्यान, है ना, 20-30 अयान। जब सामने बैठो, बच्चा मत बिठाना, बच्चा बैठाते हो, छोटा छोटा मुंह, छोटी छोटी बात। जब सामने बैठना, बड़ा चेहरा, दाढ़ी वाला, टोपी वाला। अब यहाँ सब नौजवान कौन से बैठा है, सामने थोड़ा बैठे तो अच्छा लगे बोलने में। माशाअल्लाह आज भी गुफ्तगू हो रही है, अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक ठाक बोल रहा हूँ कि नहीं? भैया बोल रहे कि नहीं हो? कहे सुभान अल्लाह। बेटा 10% दो, वहाँ से दो बेटा। इतना हल्के में कह लेता बाबू तुम्हारा? ये इनकी गलती नहीं है हजरत, बच्चे को सिखाना चाहिए, छोटा छोटा बच्चा सिखाना चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चे माँ के गोद में होते हैं तो शरीयत कहती है, जब बच्चे को दूध पिलाना माँ बहने सुन रहे हैं तो याद कीजिए, अपने माथा को, सर को दुपट्टे से ढक लेना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर घुस जाना, वहीं कोने में बैठ जाना, जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाना, अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके छोटे बच्चों को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर बैठ के अपनी ज़बान से जो माँ बिस्मिल्लाह करके दूध पिलाती है, वो बेटा गोद में होगा या बेटी होगी, वो कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम। इसलिए मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाए। क्यों जाएगी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बेटा, सुना सुना लालू, जा बेटा, बहुत अच्छा है, प्यारा दुलारा है, बहुत अच्छा है। बाल बच्चा बहुत प्यारा होता है। एक बाप से पूछो, छोटा छोटा बच्चा होता है, एक माँ से पूछो, माँ की ममता क्या है। 3 महीना हाथ में रखती है माँ, के महीना 3 महीना हाथ में। 8 किलो का बच्चा है, मोटरसाइकिल में बैठ के एक ही हाथ में रख के 50 किलो सफ़र करती किलोमीटर, लेकिन थकती नहीं। माँ की ममता है। इसीलिए तो आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए जब जाने लगो मोड़,
बाजार तो माँ बाप को पूछ के जाना, माँ कुछ खाएगी, बाबा कुछ खाएंगे बाबा। अगर भूल गए तो मोड़ से फ़ोन करना, माँ हम मोड़ में आ गए हैं, माँ कुछ खाने मन करता है। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू लेके आ जा। अरे क्या नाम है चाचा? मोहम्मद हुसैन, कितना प्यारा नाम है चाचा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है बाबू। सुना लालू जा बेटा, बहुत अच्छा चाचा माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फरमाए। जो उन्होंने बहुत उम्र बताता चाचा बहुत अच्छा है। कहें बेटा चाचा बैठा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कहें सुभान अल्लाह। ये तो उम्र एक जगह गए, हाँ ना, बहुत बड़ा पूरा जलसा था। कहें सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरी माँ माने आपको हटिया बाजार चौक मोड़ नहीं जाना है। आजकल तो बहू बेटी अपने से मार्केट करती है, कपड़ा खरीदना, साड़ी खरीदना, सब कुछ अपने से। अगर शोहर खरीद के ला दे कपड़ा अपने मन से, बीवी खाली कपड़ा खोलेगी, पॉलिथीन से निकालेगी, बैग से निकालेगी, नहीं बनेगी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगा के रखती थी। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा सब छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम करती। हम लोग की बहू बेटी सलाम करती है, जुमा पढ़ के आते हैं तब, 3 पहाड़ बाजार से आए तब, साहेबगंज से आए तब, 1 सप्ताह में आए तब नहीं करेगी। हम लोग के यहाँ सिस्टम बना है, साल में 1 दिन ईद में HD5 की सलाम। ईदगाह से शोहर आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। शोहर आया, दरवाजे पे कदम रखा, बीवी दुपट्टा उठाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सूचो। लेकिन सब बहू बेटी ऐसी नहीं करती है, कोई कोई सलाम करती है, लेकिन पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत कर, बाहर से आए हाथ में पानी रख देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर बाहर से घर आने पर अपने हाथ में गिलास लेकर शोहर के सामने पानी लेकर दोनों हाथ से पेश करे, शोहर के सामने थोड़ी देर बैठे, उनके नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के सामने चेहरा देख के दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठ जाती है। हम लोग को बीवी चेहरा देख के पानी देती है, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ 3 पहाड़ की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध क्यों धोवल है, यहाँ ठीक है, यहाँ बात नहीं। हमरे लिट्टी पड़ा ऊपर की बात बता रहा हूँ। कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें आप यहाँ वहाँ ना जाएं, मज़ार नहीं जा सकती औरतें, हटिया चौक मोड़ यहाँ वहाँ मत घूमो, ईदगाह मत जा, मस्जिद मत जा, जुमा पढ़ने तू मत जा, ईद बकरीद मत जा। शोहर से मोहब्बत करना, हर शोहर के बगैर पाँव दबाना, कसम खुदा की एक जिहाद के बराबर तो पानी में सवाब, हर 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। कहें सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ 3 पहाड़ में नहीं, यहाँ बहू बेटी नहीं। मेरी माँ बहने आप श्रृंगार करो जम के, गुनाह नहीं है। कोई बीवी काजल लगाए शोहर के नाम, कोई बीवी चेहरा सजाए शोहर के नाम, जेवर पहनो शोहर के नाम, सर के बाल को संवारे शोहर के नाम, अच्छा कपड़ा पहने, सुंदर बन के रहें, जिट जाट में रहें, श्रृंगार करके रहें,
चेहरे को मेकअप करें शोहर के नाम पे। मेरा शोहर आएंगे, थोड़ा काजल आंखों में लगा लेते हैं, चेहरे में कुछ पाक हलाल पाउडर लगा लेते हैं, सर के बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, ताकि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेंगे। अगर जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पे मिलता। और वही श्रृंगार उल्टा श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके चौक में मोड़ में होटल में जाए, श्रृंगार करके मार्केटिंग करे, गैरों से तिरछी नजरें लड़ाए, छत पे जाके लोगों से गुफ्तगू करे, श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, गोश्त कट कट के गल गल के चेहरे से गिर जाएंगे। जो औरत अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करो शोहर के नाम पे, तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। क्या परसेंट? 110। मेरे बाद दिलबर शाही की नात खानी होगी, उनके बाद मुफ्ती शकील साहब ने उनकी गुफ्तगू होगी। और बज कितना गया? 1.5। हजरत बोलेंगे पढ़ेंगे आधा घंटा, कितना बजेगा? मुफ्ती साहब तकरीर करेंगे, कितना बजेगा? 2.5 3। सलाम पढ़ेंगे 3:30। घर जाते आते 3:45, है ना? सोते सोते 4। सब नमाज पार। सुबह 9 बजे उठा, साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी मौलाना काट के सुबह साला, मौलाना नहीं कहे, साला झारखंडी गजब बोल रहा, आधे घंटे बोलते लो ना, गजब बोल रहा, मन लग गया। अरे वाह, साला मत बोलो, मौलाना बोलो, मौलाना। अन अजीब हाल है। माशाअल्लाह। ख़त्म कर दें और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ 5 आदमी हाथ चाहिए। मैं कहाँ से आया हूँ? जामताड़ा से। मेरा पहला जिला था झारखंड, दुमका, कट के बन गया जामताड़ा। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। आज की जो दीवानगी मैंने देखा, जनाब रजाए मुस्तफ़ा कमेटी का दीवानगी हजरत, यहाँ के नौजवान जलसा सजा में जो मेहनत की है, पैसा खर्चा किया था मैं जलसा सजा। कुछ लोग बहुत पैसा दिया, कुछ लोग बहुत कम दिया, कुछ लोग 50 टका दिया। बोल कहाँ मौलाना आएगा? तो 50 टका में क्या दिल्ली से बॉम्बे से? कुछ मौलाना अगर कोई आदमी 1000 रुपया दे दिया, जलसा बाद हिसाब लेंगे। अरे वाह, क्या करोगे? नबी के नाम पे अबू बकर सिद्दीक फरमाते, जिसने 1 दिरहम भी खर्च किया मिलादे मुस्तफ़ा के नाम पे, कल मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद जब लोग जन्नत के तरफ जाएंगे, अबू बकर सिद्दीक फरमाते वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, ख़ानदान से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज़्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। इसलिए मुसलमानों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, ताकि जब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इशारा होने लगा, वरना मैं कुछ देर और बोल देता। झारखंड साहब 1 घंटा से ज़्यादा आपका वक्त है। मैं 1:30 बजे बैठा था, 7-8 मिनट से ज़्यादा बोल दिया मैं, लगभग 10-15 मिनट ज़्यादा बोल दिए। इशारा होने लगा, चूँकि वक्त कम है, बात ज़्यादा है। इससे ज़्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। तो बुढ़ा है झारखंडी बाबा, यूट्यूब साहेबगंज तरफ है या राजमहल तरफ है, किधर है? हमने कहा यूट्यूब तुम्हारे घर में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर आ जाएगी। गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर आ जाएगी। उसको देख लेना, यूट्यूब में जाके देखना, सर्च करना। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं पूरा हिंदुस्तान चल रहा हूँ, उम्र बहुत ज़्यादा है, फिर भी अल्लाह का करम है, चल रहा हूँ। इसलिए फिर वक्त कभी मिला तो आएंगे,
है ना। और इससे ज़्यादा भी सुनाएंगे। एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने कह दिया 3 मरतबा एक ही जुमला कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। 3 लड़का उठ के खड़ा हो गया, कहा झारखंडी बाबा छोड़िए हम लोग चल रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले जा रहे हैं घर। बोले क्यों? बोले एक मौलाना आया था यूपी से, वो भी तकरीर किए थे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। एक मौलाना आए थे राजमहल से, वो भी यही तकरीर किए। आज आप भी यही कह रहे हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? वो लड़का एकदम गर्म हो गया, हमने कहा बेटा बैठ जा बाबू सोना, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है बेटा, तो सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गई। मुसलमाना बेटा बेचतर कहते इस्लाम खतरे में। तौबा कर, जो इंसान जो अपने बेटे को बेटी बाप के यहाँ KTM में सौदा कर दे, 2.5 लाख में बेच दे और कहे इस्लाम खतरे में है। ए मुसलमानों, तेरा बेटा खतरे में, तेरा समाज खतरे में, तेरी सोच खतरे में, तेरे दिल खतरे में, तेरा खानदान खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं है। तू बेटे को खतरे से निकाल ले, गुलाम मुस्तफा बना दे, ताकि सड़कों पे चलेंगे, जश्न आमद रसूल के महीना आएगा, हाथ में झंडा उठाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सरजमीने हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे। देखिए इससे ज़्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। था हम घर से बोल के आए कि राजमहल जा रहे हैं, चूँकि एक किडनी का दाम 16 लाख है, तब कुछ हो जाएगा, फंस जाइएगा। घंटा बोलना है क्या? बड़े बड़े खतीब घंटा बोलता है सर, 40,000 50,000 बुलाए नहीं यूपी गुजरात से, बुलाइए ना सूरत से क्या? माशाल्लाह। फिर कभी आएंगे मेरी माँ बहनें, आप शोहर से मोहब्बत करेंगे, नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, और मोड़ से जाके जब लेते आओगे तो जहाँ बीवी के लिए आती हो लेके आते हो वहाँ माँ बाप के लिए लाके हाथ में दे देना। लेकिन ये नौजवान कभी ज़िंदगी माँ बाप को ना पूछ के जाएगा बाजार, ना माँ बाप को फ़ोन करेगा वहाँ से मोड़ से, माँ हम मोड़ आ गए हैं माँ, कुछ खाने मन करती है तो बोल ना माँ। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है लेके आ जा। लेकिन ज़िंदगी में तूने माँ बाप को नहीं पूछा, फ़ोन निकाला, बीवी फ़ोन किया, हेलो हम मोड़ में काची खाने मन कर रहा है, भी बोल रही गुप चुप, लड़का चुपे चुप ला के दे दिया, सास वहीं बैठ रहे हैं, बहू गुप चुप उड़ा दिया। माशाअल्लाह। लेकिन खिलाओ, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से प्यार करो, इतनी प्यार इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि हो सके तो बीवी को सलाम करना, अपनी बीवी को सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत है। किनको, किनकी सुन्नत है? रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह का दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है। वो लगा क्या सुना, सुबह दूसरे बीवी सलाम कर दिया, अभी हॉस्पिटल में। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी कहेगा मार के हाथ पांव तोड़ देगा, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। मेरी माँ बने, तू बाहर से आएगा शोहर, तू सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, सूखी रोटी होगी, दस्तरखान बिछा लेना, सुन्नत के मुताबिक खा लेना, कसम खुदा की कल मैदान महशर में तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। यताल मताल जो पागल प्रियंकर जो कहते हैं, वो मुहर्रम आएगा जब ढोल बजाएगा, जितना यताल मताल पागल प्रियंकर जिसको कुछ नहीं सूझता है, करबला दूर है, जाना जरूर है, नली फंस के गिर गया, ये मुहर्रम आएगा तो कहेंगे मौसम जिसका हो उसे ठीक लगता है। ये मौसम गरीब नवाब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के नाम पर है, उनकी भी ज़िंदगी को मैंने कुछ डाल दिया। फिर कभी ज़िंदगी सलामत रहेगी तो पूरी गौसे आजम के बहुत सारी करामत हैं, वो भी बयान करेंगे। लेकिन इमाम साहब से गाहे बगाहे करामत सुनते रहते हैं, चंद बातों को मैंने आपके गोश गुजार कर दिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही,
अगर आपको शौक़ है तो एक नंबर नोट कर लीजिए, 99 39 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है, 99 39 10 35 35। ज़रूरत पड़े प्रोग्राम में फ़ोन कीजिएगा। 15-20 दिन पहले इंशाअल्लाह तारीख खाली होगी, बहुत ज़रूरी तशरीफ़ लाऊँगा। एक मतलब पूरा मजमा दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है? यहाँ। कहाँ है? एक आदमी पूछते दिल कहाँ है? बोले यहाँ। बोले बेटा दिमाग कहाँ है? बोले यहाँ। लेकिन माशाअल्लाह आप लोग होश सांस रखते हैं। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।